चलिए अब आज की एजुकेशन रहेगी हमारी बैलेंस डाइट पे। ये हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट है वो कितनी जरूरी है, हम डेली का ले क्या रहे हैं और हमें देना क्या चाहिए अपनी बॉडी को, है ना। आप इस कम्युनिटी से जुड़े हो, इस फैमिली से जुड़ने के बाद आपको पता चला है भी बैलेंस डाइट क्या होती है। आपका कोच आपको गाइड करता है भी आपको बैलेंस डाइट लेनी है। क्या इससे पहले आपको पता था बैलेंस डाइट का? नहीं पता था, है ना। तो बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में सबसे पहले, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो संतुलित आहार। ये एक मनुष्य को डेली का कितना संतुलित आहार उसको चाहिए, उसके डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं कहना चाहती हूँ जिनकी वीडियो है प्लीज वो हैंडराइज ना करें, पीछे जाए और जो प्रॉपर एजुकेशन सुनना चाहते हैं एक्साइटेड पर्सन वो सामने आ जाए, है ना, फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए मेरी। वाओ, जिनको जरूरत है बैलेंस डाइट की नॉलेज की, है ना। अभी सर ने कहा ना भी नॉलेज जरूरी है, न्यूट्रिशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, इसके साथ नॉलेज जरूरी है। तो बैलेंस डाइट में सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें शामिल होती है। सबसे पहले होता है हमारा प्रोटीन, नंबर 1 पे प्रोटीन होता है, कार्ब होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है मिनरल और विटामिन, फैट होता है, फाइबर होता है और सबसे छठा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका पानी, ठीक है। तो ये 6 तत्व जो है वो आपके संतुलित आहार के सबसे मेजर पॉइंट है, यानी आधार स्तंभ है। ये 6 पिलर है हमारे बैलेंस डाइट की। अगर इनमें से एक भी, जैसे पिलर होते हैं, छत लगाते हैं, छत पे 6 पिलर हैं लगाए हुए, मानो एक पिलर भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, आपकी छत डगमगा जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो सभी को प्रॉपर पूरा रखना चाहिए। तो ये 6 पिलर है, ये 6 जो आपके पॉइंट है, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल्स, फाइबर, वसा और पानी, ये आपकी डाइट में प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें प्रॉपर ये 6 पोषक तत्व हो। ये हमारे क्या काम करते हैं बॉडी में काम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए। उसके बाद इनको नहीं लेने से हमारी बॉडी को नुकसान क्या होगा वो जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेने के लिए क्या काम करते हैं ये हम जब लेते हैं तो देखिए जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, यानी डेली का हम काम करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। अगर आप पोषक तत्वों वाली डाइट नहीं लेते हैं तो क्या हम डेली का रूटीन का काम कर सकते हैं। जैसे आपने आज व्रत रखा है, व्रत रखते हो, उस दिन क्या होता है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है ना। प्याज तो हमने फास्ट किया है, आज हमने अपनी बॉडी को कार्ब नहीं देते, उस दिन कार्ब हमारी डाइट से हम आउट कर देते हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। यानी सबसे पहले तो ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारी शारीरिक गतिविधि है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। दूसरा नोट कीजिए कि ये हमारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट में इनमें से पोषक तत्व जो कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जो है ना, नेचुरल भगवान ने कैसी बनाई है कि जब आप 30 साल की एज तक होते हो ना, तो चाहे आप अपनी बॉडी को कुछ भी दो, बॉडी अपने आप इम्प्रूवमेंट करती है। बॉडी 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते, 15 दिन तो झेलती रहती है, अपने अंदर से ही आपको एनर्जी देती रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अपने जो बॉडी को चाहिए वो नहीं देते हैं तो फिर बॉडी आपको सिम्टम दिखाती है कि हाँ ये चीज मुझे अब चाहिए। और ये अमूमन कब होता है, 30 साल की एज के बाद, 30-35 साल की एज के बाद। आप देखो अगर आपने पूरी बैलेंस डाइट अपनी बॉडी को नहीं दी है, ठीक है, तो आपकी बॉडी सिम्टम जल्दी क्रिएट करेगी। उस टाइम उसमें ज्यादा वक्त नहीं लेगी, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो, टीनेज होते हो, उस टाइम आप जो भी डालो बॉडी में जल्दी दिखता है, लगता भी जल्दी है ना। उसके बाद देखिए एक चीज होती है, अगर आप अपने बैलेंस डाइट नहीं दोगे बॉडी को, जो सबसे मेन रीजन है जिसके कारण आप यहाँ तक आए हो, इस क्लब तक आए हो, जूम तक आए हो, वो क्या है, मोटापा। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, जैसे खाना तो हमें 5 बार होता है, सभी को कोचिज बताते हैं कि 5 बार खाना है, आपकी डाइट में ये शामिल होना चाहिए। लेकिन हम वो खाने का टाइम सबसे ज्यादा क्या हम अवॉइड करते हैं, स्नैक्स टाइम अवॉइड करते हैं। स्नैक्स को हम क्या सोचते हैं
टाइम रोटी खानी है। सभी की यही थिंकिंग है कि रोटी खा ली, सब्जी खाई है, हमने तो घर का घी दूध बना हुआ था वो भरपूर खाया है। ये सोचते हैं घी दूध मिला, इससे ऊपर क्या होगा। फ्रूट्स भी खाए हैं, सैलेड भी खाई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को चाहिए क्या और कितनी मात्रा में चाहिए। आपकी बॉडी को कार्ब चाहिए, लेकिन वेट बढ़ गया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ब को कट कर देते हैं, अनाज को कट करते हैं, 4 की जगह 2 रोटी, 2 की जगह 1 कर देते हैं, भी हमारा वेट जो है वो कंट्रोल हो जाए। शाम वाली रोटी छोड़ देते हैं बिल्कुल, भी वेट घट जाए। नहीं, अब वेट लूज की जर्नी पे जा रहे हो, अच्छी बात है, वेट लूज करो, लेकिन अपनी डाइट को मेंटेन करके उसमें कार्ब भी जरूर ऐड रखो, फैट को भी कट मत करो। लोग क्या करते हैं, फैट को कट करते हैं, ये बिल्कुल नहीं लेते, बाहर का कहते हैं, तला भुना भी नहीं खाते, फिर भी हमारा पता नहीं वेट क्यों आता है। कहते हैं ये बात, वो होता है सब अनबैलेंस डाइट के कारण, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें हमारी बॉडी को चाहिए क्या। 4 रोटी सुबह खाई और 4 रात को खाई, और रात का खाना हमारा यानी टम्मी भर गई, मतलब हमने खाना खा लिया। लेकिन जब आप थाली में खाना लेते हो तो उसमें देखो 6 अभी मैंने बताया ना इम्पोर्टेंट तत्व, क्या वो प्रॉपर आपकी थाली में मौजूद है। अगर नहीं है तो ऐड करो उनको। 6 कंप्लीट होने चाहिए आपकी डाइट में। अगर 6 कंप्लीट है प्रॉपर, 5 टाइम आप अपना जो डाइट ले रहे हो, 2 स्नैक्स 3 खाने, तो आप कभी मोटे नहीं होगे, कभी पतले नहीं होगे, कभी बीमार नहीं होगे। ठीक है, तो मोटापा भी नहीं आता है। मोटापा आता है ये भी कारण है, ठीक है, अनबैलेंस डाइट का। ये होता है कि बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चौथा इसका एक कारण है, बीमार आप इम्यूनिटी सिस्टम है आपका कमजोर हो जाता है अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है। जैसे आप देखिए, चलो घुटनों में दर्द शुरू होना हो जाता है कि हम तो 30, 35, 40 के हो गए, अब तो कमजोरी आनी है। आप बूढ़े तो कब हो गए, लेकिन दिमाग से पहले बूढ़े शुरू होना हो जाते हो, है ना। दिमाग से पहले भी, मैं तो 30 साल का हो गया, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे घुटने काम नहीं करते, मुझसे ये काम नहीं किया जाता, और उसके बाद बीमारियां आती है। एक देखो सबसे ज्यादा नोट करो, भूलने की बीमारी। आज 70% लोगों को ये बीमारी हो रही है। जो काम करते हैं कि करना क्या था, याद ही नहीं रहते। हो रही है, एग्री हो आप इस बात से, सभी को हो रही है ना। तो आपको जो ये भूलने की बीमारी है, ये किस कारण होती है, क्योंकि आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन शामिल नहीं है, आप उसे अवॉइड कर रहे हो। और इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां, जैसे बीपी की हो गई, शुगर की हो गई, और अदरवाइज थायराइड हो गया। ये 3 बीमारियां तो जनरली लोगों को हो रही है ना। ये सब कारण है हमारी अनबैलेंस डाइट का। अब देखिए, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो इनके साथ ही जैसे मैंने ये 4 अभी आपको पॉइंट नोट करवाए हैं, ये आपके सोल्ड आउट होंगे। यानी आपका जो मोटापा है वो नियंत्रित होगा, सबसे पहली बात। दूसरी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरी, आप में एनर्जी लेवल बढ़ेगा। क्लब ज्वाइन करने के बाद, सेक लेने के बाद लगभग लोग कहते हैं ना, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। फील करते हो आप सब लोग, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है? गर्दन हिला सकते हो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है ना। जैसे राहुल जी कहते हैं ना, घूर रहे हो, ऐसे घूर रहे हो, तो मुझे पता नहीं है मैं क्या बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, तो ये कारण क्या होता है आपका, अगर आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। पहले आप वर्कआउट नहीं करते थे, जूम में ऐड होने से पहले 20% लोग करते होंगे, बाकी 80% लोग नहीं करते, और 90% लोग तो भी नहीं करते जो क्लब में आते हैं। वीडियो ऑफ होके पता नहीं क्या करते हैं वो, ठीक है। तो वीडियो ऑफ करने वाले जो साइंटिस्ट माइंड वाले होते हैं, वो उन्हें जो चंद्रयान भेजा है ना, शायद उनमें एफर्ट उन्होंने ही लगाए हैं थोड़े से, तभी उनका वीडियो ऑफ रहता है ना। कोई बात नहीं, ज्यादा हम उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते, हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, कोई कारण हो, रीजन होता है अपना अपना। चलिए, जो हमारे सामने, हम तो उनको एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो भूलने की बीमारी है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। अभी आप भी शेयर करते हो कि हमारी ये बीमारी सोल्ड आउट हो गई, बोलते हो ये बीमारी थी वो सही हो गई, वो थी बोलते हो, ठीक है। ये क्यों होता है?
ये एक तो होता है वर्कआउट और दूसरा होता है आपका न्यूट्रिशन वाला खाना आपकी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, उससे सोल्ड आउट होती है बीमारियां जो पहले हमारी थाली में नहीं था। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट कि नींद भी आपकी प्रॉपर मात्रा में आती है। जैसे आप पहले नींद नहीं आती थी, क्यों? क्योंकि माइंड सेट नहीं था, माइंड अपसेट रहता था, स्ट्रेस रहता था। अगर आप प्रॉपर अपने खाने में डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन शामिल करते हो तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, स्किन भी आपकी अच्छी दिखेगी, है ना। बाकी तो हेल्थ इंप्रूवमेंट है वो होने ही होने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो NCBI है ना, NCBI जिसे बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वेबसाइट है एक, जिन्होंने ये साबित किया है कि प्रॉपर नींद में हमारा जो खाना है ना इसका अहम रोल है। ये कितने लोग मानते हैं? चलो ये तो साइंस की बात है, विशेषज्ञ कहते हैं, लेकिन हमारे जनरली हमारे में देखो, हमारे समाज में, हमारे परिवार में जिस दिन खाना नहीं खाया होता नींद नहीं आती। खाना खाने के बाद क्या कहते हो कि खाना खा लिया अब नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को भी रिलैक्स होने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए, सिर्फ बॉडी को भी नहीं चाहिए, माइंड को भी एनर्जी चाहिए, वो हमें मिलेगी न्यूट्रिशन से। अब इसके लिए आपकी डाइट में देखिए 5 होती है आपके डाइट प्लान में, कोच बताते हैं सभी को। इसमें आपको एक भी अवॉइड नहीं करना। 2 स्नैक्स हैं आपके 10-11 बजे का और 5 बजे का, वो स्नैक्स आपको जरूर लेना है। 3 खाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका रात का खाना क्यों स्किप करवाया जाता है? कि आपको तो प्रॉपर आपने डाइट ली है, क्यों? क्योंकि रात को जो कार्ब है, रात को जब आप रेस्ट मोड पे बॉडी चली जाती है तो खाना जो है वो पचने की क्रिया स्लो होती है। और साथ ही रात में न्यूट्रिशन देने का कारण क्या है? जो आपने न्यूट्रिशन लिया है ना रात को, तो रात को बॉडी जो है वो इम्प्रूवमेंट जल्दी, आपके जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है ना, जो आपने न्यूट्रिशन लिया वो आपकी बॉडी पे दिखाई दे, तो ये रात के टाइम होता है, ठीक है। जितने भी आपने विटामिन मिनरल्स शेक के द्वारा अपनी बॉडी में ऐड किए हैं, तो रात के टाइम इसलिए दिया जाता है। और साथ में रात के टाइम कार्ब कम जाएंगे आपकी बॉडी में, तो आपका फैट जो है वो नहीं आएगा। जो वेट लूज कर रहे हैं ना उनका ही सिर्फ रात को स्किप किया जाता है। जो मेंटेन कर रहे हैं, जो वेट गेन कर रहे हैं, उनका रात का स्किप नहीं किया जाता। सिर्फ वेट लूज वालों का ही रात का स्किप किया जाता है, वो इसी कारण, ताकि उनका फैट ना आए, उनके मसल्स गेन हो, ठीक है। तो ये था बैलेंस डाइट का। आप अपनी डाइट में एक चीज और, सैलिड, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके साथ ही फैट भी जरूर रखो। फैट को अवॉइड करते हो? फैट बिल्कुल नहीं देना बॉडी को, नहीं, बॉडी को हमारी फैट भी देना चाहिए, उससे भी हमारा एनर्जी लेवल, लेकिन कम मात्रा में। वो फैट नहीं, समोसे वाला, कचौरी वाला नहीं, घर का जो देसी घी है वो, या जो बादाम अखरोट से आपको फैट मिलता है वो। तो अपनी डाइट में जो अखरोट है वो जरूर शामिल करें। अलसी होती है, चिया सीड होती है, इनमें अच्छे वाला फैट होता है, वो चीजें शामिल करनी होती है। और एक जो घर पे आप जब खाना बनाते हो तो उसमें जो रिफाइंड ऑयल यूज करते हो वो अवॉइड कर दो, अपने घर से निकाल दो। 3 चीजें बताऊं जो आपके घर में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, आप अपने आप पूरी फैमिली हेल्थी हो जाएगी। सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, सफेद नमक, चीनी, ये 3 चीजें आप घर से निकाल दो, आप अपने आप हेल्थी हो जाओगे, है ना। न्यूट्रिशन उसके बाद ऐड तो है आपकी लाइफ में, है ना। पहले ये 3 चीजें अपने खाने से निकालो, आप अपने आप हेल्थी हो जाओगे, डॉक्टर के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑयल, अब आप कहोगे ऑयल तो निकाल दिया, इसकी जगह यूज क्या करें? बहुत सारे पॉम ऑयल आता है ना, वो यूज करो। अलसी का ऑयल आता है वो यूज करो, नारियल का आता है वो भी यूज। खाने में जो ऑयल यूज करते हो उसे बदल के करो, ठीक है। इसके बाद नमक की जगह आप सेंधा नमक और काला नमक यूज करो, ठीक है। और चीनी की जगह आप मिश्री यूज करो, शक्कर यूज करो, जो गुड़ वाली शक्कर आती है ना वो यूज करो। ऐसे नहीं है अभी हम तो इस फैमिली से जुड़ गए, कई लोग कहते हैं ना हमारा तो सब कुछ बंद करवा दिया, जितने दिन न्यूट्रिशन लेते हैं उतने दिन बंद है, फिर शुरू हो जाएगा वापस। तो इसका आप जो बोलते हैं ना, अभी भगवान एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है, तो आपको जो बंद है उसकी कुंडी नहीं खड़कानी, आपको कहाँ जाना है, जो खुला हुआ है उसकी तरफ जाओ, वहां आपको सब कुछ मिलेगा।
हेल्थी रखेगा। अब आपकी थाली में शामिल क्या हो, फाइबर यानी सैलिड, वो भी आपकी थाली में जरूर शामिल होना चाहिए। और फाइबर कब लेना है, खाने से पहले, यानी खाने की आपकी 2 प्लेट होनी चाहिए, एक सैलिड की और एक कार्बो और बाकी जो न्यूट्रिशन है उनकी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सब्जी सैलिड। सैलिड लेते हो, सब्जियां लेते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हो, ठीक है, लेकिन इनसे क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसके साथ केमिकल भी हमारी डाइट में जा रहे हैं, हमारे शरीर में जा रहे हैं ना, तो उनको फ्लश आउट करना भी जरूरी है। तो न्यूट्रिशन क्यों देते हैं, क्योंकि जितने भी आज तक आपने केमिकल्स अपनी बॉडी में डाले हैं ना डाइट द्वारा, उन सबको न्यूट्रिशन जो है वो फ्लश आउट करेगा और आपकी बॉडी में अच्छा वाला रिजल्ट लेके आएगा। चौथा देखिए, विटामिन्स, हमारी बॉडी को फास्फेट, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सारे विटामिन्स की भी जरूरत होती है, जो आप अपने डाइट में प्रॉपर करो। अगर डाइट में प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो तो स्किन पे, अपनी हड्डियों में इनका असर दिखाई देगा। उसके लिए आप मल्टीविटामिन ऐड करो, शेक के साथ मल्टीविटामिन ऐड करो, क्योंकि शेक ले रहे हो उसी टाइम अगर लोगे, न्यूट्रिशन ले रहे हो ना उसी टाइम, तो उसका बहुत अच्छा आपकी बॉडी में रिजल्ट आएगा जब मल्टीविटामिन लेते हो, कैल्शियम लेते हो, जॉइंट सपोर्ट लेते हो, है ना। आपके ये सारे हेल्थ इशू है तो इनके लिए ये टेबलेट आप साथ में यूज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा पानी। डेली का 4 लीटर पानी, यानी 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो 20 लीटर पानी 4 लीटर पानी, 4 से 4.5 लीटर पानी आपकी बॉडी में जरूर जाना चाहिए। ये नहीं 6 लीटर डाल दो, इतना भी नहीं देना, सीमित मात्रा में। अति हर चीज की पूरी होती है। किसी ने कह दिया अभी ये खाना है, प्रोटीन खा लो सबसे अच्छा है, तो प्रोटीन धके जा रहे हो। क्या पता है आप जब ज्यादा ओवर प्रोटीन ले लोगे तो हमारी किडनी भी फेल हो सकती है ना। तो ज्यादा भी नहीं लेना। प्रोटीन की मात्रा भी आपको बताई हुई है, जितना आपका वजन है उतने ग्राम आपकी प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम। 20 केजी वेट वाले है ना, जो कई पर्सन बैठे होंगे जिनका 40 किलो वजन है, वो 40 ग्राम मत रखना भाई, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, उनको मसल्स गेन करने होते हैं, ठीक है। वो कहीं एजुकेशन सुन के बोल दे कि नहीं हमें तो इतना ही बताया, वजन के पीछे बताया, तो मेरा तो 40 किलो वजन है, 35 किलो है, मुझे इतना चाहिए नहीं। उनको अतिरिक्त जरूरत होती है मसल्स गेन करने के लिए प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्ब, फाइबर और कार्ब में और बताती हूँ, आप डेली एक ही अनाज यूज करते हो, ठीक है, एक यूज करते हो गेहूं का, नहीं, ये भी आप बदल के यूज करो। गेहूं में आप जौ मिलाओ, मक्की मिलाओ, बाजरा मिलाओ, ज्वार मिलाओ, रागी मिलाओ, जो सबसे अच्छा पोटेशियम और कैल्शियम का स्रोत होता है। रागी का आटा, थोड़ा सा रागी भी इसमें मिक्स करो, चना मिलाओ, ठीक है। ये मिक्स करके आप आटा पिसवाओ या बदल के खाओ, तो आप हेल्थी रहोगे, ठीक है। बैलेंस डाइट पता है ये 6 चाहिए, लेकिन इन 6 को भी चेंज कर करके खाओ आप डेली, तो आप लाइफ टाइम हेल्थी रहोगे, ओके। और पानी प्रॉपर रखें। चलिए, यही थी आज की मेरी एजुकेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। टाइम काफी हो गया है।